Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and you are doing your work well. So, in my previous video of class 3rd GK, I have given the exercises till the page number 29. So, we will do the page number 30 to 33 today. Okay students, so we will see it here. Page number 30 to 33. It is here. लीव्स इन आर लाइफ, यानी जो पत्तियां होती हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनके हमारे जीवन में क्या महत्व है. तो वी विल सी इट हियर. लीव्स इन आर लाइफ. हियर आर सम ग्रीन लीव्स दैट आर वेरी यूजफुल टू अस. यानी यहाँ पर कुछ ग्रीन पत्तियाँ दी गई हैं जो हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं. उनका हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. कुछ लीव्स तो ऐसी हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा ही अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. रीड द क्रूज एंड अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू नेम दैम. यहाँ पर जो कुछ क्लूज दिए गए हैं जैसे ये हैं ब्रैकेट में, उन्हें हमें समझना है और उन्हें अनस्क्रैम्बल करना है. यहाँ पर स्क्रैम्बलिंग की गई है वर्ड्स की, इनको हमें अनस्क्रैम्बल करना है, सही से करके लिखना है. ओके, फर्स्ट वन, दे आर लार्ज एंड वाटरप्रूफ. ये बड़ी होती हैं और वाटरप्रूफ होती हैं. इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर यूज्ड एज प्लेट्स. इंडिया के कुछ भागों में, भारत के कुछ जगहों पर इन्हें प्लेट्स की तरह यूज़ किया जाता है. मेनली साउथ इंडियन पीपल यूज़ दीज लीव्स एज अ प्लेट, यानी बनाना. सेकेंड वन है पपाया. द ट्री हैज़ ब्रॉड लीव्स. यहाँ पर दिख रही है आपको पिक्चर, पपाया की लीव है ये. द ट्री हैज़ ब्रॉड लीव्स. इसकी पत्तियाँ जो हैं वो बहुत चौड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं. एंड इट्स जूस इज़ वेरी यूजफुल इन ट्रीटिंग डेंगू फीवर. और डेंगू जो बुखार होता है उसको ट्रीट करने के लिए जो है इस पत्तियों का यूज़ किया जाता है. दीज आर पपाया लीव्स. सो पपीते की पत्तियाँ होती हैं ये. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट वन. थर्ड वन, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर सेक्रेड इन हिंदू रिलीजन. यानी ये जो पत्तियाँ हैं, सेक्रेड मतलब जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत ज़्यादा धर्म की मानी जाती हैं, धार्मिक रूप से इनको देखा जाता है. इट हैज़ टू ट्रीट कोल्ड एंड कफ, यानी बेसिल. इसको जो है बेसिल कहा जाता है ना. ये रही यहाँ पर इसकी पत्तियाँ. नेक्स्ट वन, द लीव्स आर बिटर इन टेस्ट. इसका जो टेस्ट होता है नीम का, यहाँ पर दी गई है इसकी पत्ती, इसका टेस्ट जो है वो बिटर यानी कड़वा होता है. दे आर यूज्ड एज ए मेडिसिन. इन्हें जो है एक दवाई के औषधि के रूप में जाना जाता है. नीम, आंसर इज नीम. फिफ्थ वन, द लीव्स आर ग्रीन, सॉफ्ट एंड ग्रीन. इसकी जो पत्तियाँ होती हैं सॉफ्ट एंड ग्रीन होती हैं. कोरिएंडर यानी धनिया यहाँ पर दी है पत्ती. एंड इट इज़ यूज टू फ्लेवर फूड डिशेस. यहाँ पर जो हमारी फूड डिशेस होती हैं उनमें जो है इसको ज़रूर डाला जाता है ना. सो इट्स कोरिएंडर, दिस वन. नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट वन. दिस वन, इट इज़ अ सॉफ्ट हर्ब एंड हैज़ ए कूलिंग फ्लेवर. इसका जो फ्लेवर होता है वो हमें ठंडक प्रदान करता है, तो इसे कूलिंग फ्लेवर वाला हर्ब कहा जाता है. दिस इज़ मिंट, यानी पुदीना. पुदीने की लोग चटनी बनाते हैं या आम पन्ना बनाते हैं या बहुत सारी शिकंजी में इसे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है ना. सो इट्स वेरी important for the summer season also. Now I'll come to the next page. This one, currency count. यानी जो हमारी मुद्रा हैं उनको हम देखेंगे कि कौन से जो कंट्रीज़ हैं उनमें किस प्रकार की जो मुद्राएं हैं यूज़ की जाती हैं और उनके नाम क्या क्या हैं. तो फर्स्ट वन इज़ जापान. जापान में जो है येन का यूज़ किया जाता है. सेकेंड वन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसमें जो है यूएस डॉलर का यूज़ किया जाता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यूज़ किया जाता है. नाउ थर्ड वन, बांग्लादेश. बांग्लादेश में जो है टका चलता है. चाइना में जो है युआन चलता है. इंडिया का तो सबको पता ही है, रुपी चलता है. नाउ नेक्स्ट वन, रशिया रूबल. जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनमें यूरो चलता है. एंड एट्थ वन, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में जो है दिरहाम चलता है. ओके, यहाँ पर जो है इनके दिरहाम
यहाँ पे जो है इनके नीचे ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं क्लू बॉक्स में, आप इनमें से भी फिल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी हो गई है हमारी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए ये पेज नंबर 33 है, 32 पर जो है एक्सरसाइज है, इसलिए मैं पहले 33 ही एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको वो समझ आए, तभी हम उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। नंबर फर्स्ट, द रेज ऑफ द सन हीट द वाटर एंड इन ओशियन, river, lakes, soil, plants, trees, etc. and cause water to evaporate. This is called evaporation. यानी सबसे पहले जो वाटर साइकिल की प्रक्रिया है वो हमारे जो है नदी, तालाबों या पॉन्ड्स या ओशियन से स्टार्ट होती है। कैसे कि जो हमारे जो सन की जो गर्मी होती है, हीट जो होती है, वो जो हमारे तालाब हैं, झील हैं या नदी है या प्लांट्स हैं, उनको जो उनके अंदर जो पानी होता है उसे एवोपरेट कर देती है, यानी उसका जो है वाष्प बना के, भाप बना के उसको उड़ा देती है और वो आसमान में जाकर एक क्लाउड्स की तरह रूप ले लेता है और फिर वो बारिश के ही रूप में नीचे आता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। वो एक्चुअली में हमारी अर्थ का ही वाटर होता है जो कि हीटअप होके आकाश में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो क्लाउड्स का रूप ले लेता है। नाउ सेकंड वन, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ, यहाँ पर देखिए इस प्रक्रिया से हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे, ये एक साइकिल है। Tiny droplets of water called water vapor form and are carried by using warm air as a cloud. यानी जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं वो जो है वाटर वेपर कहलाती हैं, यानी भाप कहलाती हैं, पानी की भाप कहलाती है। फॉर्म एंड कैरिड यानी पैदा करती हैं और अपने साथ कैरी ले जाती हैं। राइजनिंग वार्म एयर, अपने साथ ऊपर गर्म हवा ले जाती हैं पानी के रूप में। एंड एज अ क्लाउड, और जो है बादल के रूप में ऊपर इकट्ठे रहते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर, When water vapor in the clouds cool down, जब वो जो वाटर वेपर यानी हमारी छोटी छोटी पानी की बूंदें जो हैं, जब वो क्लाउड्स में कूल डाउन हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, इट बिकम्स वाटर अगेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये पानी को दोबारा पैदा करती हैं, ये जो प्रक्रिया है ये कंडेंसेशन कहलाती है। इसके बाद आते हैं हम इस पर फोर्थ वन पर, क्लाउड्स गैदर मोर एंड मोर वाटर एंड बिकम हैवी। क्लाउड्स जो है, छोटे छोटे क्लाउड जो हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और धीरे धीरे वो बहुत हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। इतने भारी हो जाते हैं कि उनसे लगातार बारिश होती है और कई बार तो बादलों में इतना ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है कि वो बादल फट तक जाते हैं, है ना। दिस वाटर इज फॉल्स ऑन द अर्थ एज अ रेन, स्नो और हेल। ये पानी जो है धरती पर दोबारा, जो धरती से ही गया हुआ पानी है, वो बारिश के, स्नो के और हेल के रूप में, हेल यानी जो हमारे ओले होते हैं उनके रूप में बरसता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रक्रिया है प्रेसिपिटेशन कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू द पेज नंबर 32। इसके बाद ही हम एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हम बिना पढ़े एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। वाटर साइकिल, see the picture on the right and understand how water from the earth goes up as clouds and comes down as a rain। बताया मैंने आपको, यहाँ पे हमें इस पिक्चर को और एक्सरसाइज को, जो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था उसको समझना था और हमें पता लगाना था कि अर्थ गोज अप एज क्लाउड, अर्थ का जो पानी है वो कैसे ऊपर जाता है क्लाउड्स के रूप में, एंड कम्स डाउन एज रेन, और नीचे धरती पर आता है बारिश के रूप में। द वाटर साइकिल इज़ द वे वाटर मूव्स ऑल अराउंड द अर्थ। वाटर साइकिल यानी ये जो पानी के मूवमेंट की जो प्रक्रिया है, ये वाटर मूव्स ऑल अराउंड दैट, जो पानी जो है पूरी धरती का ही इसके अंदर अंतर्गत आता है, पूरी धरती का ही पानी एवोपरेट होता है। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन, व्हेन वाटर टर्न्स टू वाटर वेपर एंड राइजेज अप इट्स कॉल्ड एवोप्रेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सबसे बाद में होता है ना। नंबर 2, द वाटर साइकिल इज ड्राइवन बाय सन और मून। वाटर साइकिल जो है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? सन से स्टार्ट होती है, क्योंकि सन की ही हीट से हमारे जो तालाबों का पानी है या हमारे ओशियंस और जो हमारे सी हैं उनका जो वाटर है वही एवोपरेट होता है। नाउ नेक्स्ट वन, दिस वन, व्हेन वाटर वेपर कूल्स इनटू अ लिक्विड इट इज़ कॉल्ड। जब जो वाटर वेपर है वो एक लिक्विड के रूप में जो है कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, ये दोनों तो यहाँ पर थे।
और इसके बाद आएंगे हम फोर्थ पे। व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स गेट्स लार्ज इनफ टू फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स इट इज़ कॉल्ड। जब ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, पानी की जो बूंदें हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और क्लाउड्स के रूप में इकट्ठी होकर धरती पर आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसे क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पर आएंगे हम यहाँ पर, द वाटर साइकिल ए स्टॉप्स एट नाइट एंड नेवर स्टॉप्स। इसका आंसर है नेवर स्टॉप्स, क्योंकि ये प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है, क्योंकि हमारी धरती पे ऑलमोस्ट 70% वाटर है और 30% जो है लैंड है। तो ये जो पानी की जो ये वाटर साइकिल की जो ये प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त होगी ही नहीं जब तक कि धरती पर पानी है ना। तो ये जो प्रक्रिया है नेवर स्टॉप्स। नाउ 6.1, ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म्ड ऑन लीव्स, यानी जो पानी के ओस की बूंदें जो पत्तियों पर आती हैं, इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, यानी ये कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है उसी के दौरान ये ड्यू ड्रॉप्स आती हैं पत्तियों के ऊपर। जो हम ओस सुबह को देखते हैं अपनी पत्तियों के ऊपर, ये कंडेंसेशन की वजह से ही आती हैं। ठीक है, यहाँ तक पेज 33 तक आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये आपको लर्न करना है बच्चों, और जब स्कूल में बुलाया जाएगा आपको चेकिंग के लिए, तब आप चेक करवाएंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन यू लर्न इट एंड you complete your work. Okay students, till then be safe at your home. Thank you.